रक्षाबंधन तो हम सभी मनाते हैं। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई उसकी रक्षा का वादा करता है, मिठाई खिलाई जाती है, तोहफे दिए जाते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर सबसे पहली राखी किसने बांधी थी? किस बहन ने सबसे पहले अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था? क्या वो कोई इंसान थी या फिर इस कहानी की शुरुआत देवताओं के समय से हुई थी? तो चलिए आज खोलते हैं रक्षाबंधन की शुरुआत से जुड़े उन किस्सों का राज जिन्हें शायद आप भी नहीं जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रुति जांगड़े और उज्जवल भूमि में आपका स्वागत है। तो सवाल है कि सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? आपको बता दें कि रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे चर्चित कहानी माता लक्ष्मी और राजा बलि से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया था और वे पाताल लोक में उनके साथ रहने लगे। लेकिन काफी समय बीत गया और भगवान विष्णु बैकुंठ वापस नहीं लौटे। माता लक्ष्मी को चिंता हुई, तब उन्होंने एक साधारण महिला का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंची। उन्होंने बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें अपना भाई बना लिया। राजा बलि ने जब उपहार मांगने को कहा तो माता लक्ष्मी ने अपना असली रूप प्रकट किया और भगवान विष्णु को बैकुंठ वापस ले जाने की इच्छा जताई। राजा बलि ने राखी के रिश्ते का सम्मान किया और भगवान विष्णु को उनके साथ जाने की अनुमति दे दी। यानी इस मान्यता में एक राखी ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के बीच बिछड़ने का कारण खत्म कर दिया। लेकिन क्या यही पहली राखी थी? जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि इसके बाद एक और कहानी सामने आती है। जब द्रौपदी ने कृष्ण को बांधा रक्षा सूत्र। महाभारत से जुड़ी एक बेहद लोकप्रिय मान्यता श्री कृष्ण और द्रौपदी की है। कहा जाता है कि एक बार कृष्ण की उंगली पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। ये कोई बाजार से खरीदी हुई राखी नहीं थी, बस कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा था। लेकिन कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को हमेशा याद रखा। मान्यता है कि जब द्रौपदी संकट में थी तब कृष्ण ने उनकी रक्षा की। यही वजह है कि इस कथा को भी राखी के रिश्ते और रक्षा के भाव से जोड़कर देखा जाता है। यानी यहाँ सवाल ये नहीं था कि धागा कितना कीमती था, सवाल था कि उस धागे के पीछे की भावना कितनी मजबूत थी। लेकिन कहानी अभी बाकी है, क्योंकि अगली कहानी तो सीधे देवताओं और असुरों के युद्ध तक पहुंचती है। एक अन्य पौराणिक मान्यता इंद्र और इंद्राणी से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। देवताओं की स्थिति कमजोर होती जा रही थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने पूजा पाठ किया और एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया। इसके बाद उन्होंने वह रक्षा सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा। मान्यता के मुताबिक इसके बाद इंद्र युद्ध भूमि में गए और विजय हासिल की। यानी उस दौर में राखी सिर्फ भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक नहीं थी, बल्कि इसे रक्षा और शुभकामना के पवित्र सूत्र के रूप में भी देखा जाता था। लेकिन अब कहानी पहुंचती है इतिहास के पन्नों में और यहाँ राखी की ताकत और भी दिलचस्प हो जाती है। इतिहास से जुड़ी एक चर्चित कहानी सिकंदर और राजा पुरु की है। कहा जाता है कि जब सिकंदर और राजा पुरु के बीच युद्ध होने वाला था, तब सिकंदर की पत्नी अपने पति की सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उन्होंने राजा पुरु को एक रक्षा सूत्र भेजा और उन्हें अपना भाई मानते हुए सिकंदर को जीवन दान देने का वचन मांगा। युद्ध हुआ। राजा पुरु ने सिकंदर का सामना किया, लेकिन राखी से जुड़े उस किस्से के मुताबिक राजा पुरु ने उस रिश्ते की मर्यादा रखी और सिकंदर को जीवन दान दे दिया। हालांकि इस घटना के ऐतिहासिक प्रमाणों को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद है, लेकिन राखी और राजा पुरु की यह कहानी आज भी काफी चर्चित है। यानी सोचिए, जिस धागे को हम आज भाई की कलाई पर बांधकर प्यार जताते हैं, उसी धागे को एक कहानी में युद्ध भूमि में दिए गए वचन से जोड़कर देखा गया। अब सबसे बड़ा सवाल, इनमें से आखिर सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? सच ये है कि इतिहास में ऐसा कोई एक प्रमाणित रिकॉर्ड नहीं मिलता जिससे निश्चित रूप से कहा जा सके कि यही पहली राखी थी और इसे इसी बहन ने बांधा था। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर अलग अलग पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं हैं। कहीं माता लक्ष्मी और राजा बलि की कहानी मिलती है, कहीं कृष्ण और द्रौपदी की, कहीं इंद्राणी और इंद्र की, तो कहीं राजा पुरु और सिकंदर से जुड़ा किस्सा सामने आता है। लेकिन इन सभी कहानियों में एक चीज समान है, एक धागा और उसके साथ जुड़ा रक्षा का वादा। आज राखी बदल गई है। अब बाजार में डिजाइनर राखियां हैं, चांदी की राखियां हैं, भाई के नाम वाली राखियां हैं और ऑनलाइन भेजी जाने वाली राखियां भी। लेकिन हजारों सालों से इन कहानियों के बीच एक चीज नहीं बदली,
और वो है रिश्ता। बहन आज भी भाई की कलाई पर राखी बांधती है और कहती है मेरे भाई हमेशा खुश रहो। और भाई भी सिर्फ एक धागा नहीं बंधाता, उस धागे के साथ अपनी बहन के लिए प्यार, सम्मान, सुरक्षा का वादा बंधाता है। तो अगली बार जब आप राखी बांधते हुए किसी को देखें तो जरा सोचिएगा, कलाई पर बंधा ये छोटा सा धागा आखिर आया कहां से। शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, लेकिन इसकी हर कहानी एक बात जरूर कहती है, राखी धागा जरूर है, लेकिन इसके पीछे छिपी है भावना हजारों साल पुरानी है। यही है रक्षाबंधन की असली कहानी। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।